हेलो दोस्तों, आज की बुक समरी जेसन फ्राइड और डेविड हेनी हैंसन की किताब रीवर्क पर आधारित है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक सफल बिजनेस की शुरुआत कैसे करें और रीवर्क बुक आसान भाषा और एक बेहतर दृष्टिकोण के साथ उन सभी के लिए एक सटीक टूल है जिन्होंने अपने दम पर कुछ करने का सपना देखा है। यह बुक हार्डकोर एंटरप्रेन्योर, स्मॉल बिजनेसेस आदि के लिए बेहद वैल्यूएबल गाइडेंस से भरी हुई एक बेहतरीन किताब है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 जो है स्क्रैच योर ओन इच। ऑथर कहते हैं अमेरिकन ट्रैक कोच बिल बोवेरमैन अपने एथलीट के लिए लाइट वेट और क्वालिटी रनिंग शूज की तलाश में थे, लेकिन जिस क्वालिटी के शूज उनको चाहिए थे वह मार्केट में कोई नहीं बना रहा था। इसलिए उन्होंने खुद अपने वर्कशॉप में रबर और पेपर आयरन की हेल्प से अपने एथलीट्स के लिए शूज बनाए जो स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ हल्के भी थे। और वो शूज बनाने की प्रोसेस आगे जाके एक कंपनी बनी जिसे आज पूरी दुनिया नाइकी के नाम से जानती है। कुछ ऐसे ही एलिसा ओटिस हर रोज सीढ़ियां चढ़ने से काफ़ी परेशान हो गए थे, इसीलिए उन्होंने एलिवेटर यानी लिफ्ट को इन्वेंट किया जो आज हम सब की डेली नीड बन चुकी है। अब ये दोनों एग्जाम्पल में आप नोटिस करें तो आपको एक चीज़ कॉमन देखने को मिलेगी कि हर इंसान को पहले अपनी लाइफ में कुछ इच यानी प्रॉब्लम्स हुई, फिर उन्होंने अपने इच को ख़त्म करने के लिए सॉल्यूशन फाइंड किया और वो सॉल्यूशन ही उनका बिजनेस बन गया। सेम इसी तरह आप भी नोटिस करो अपनी डेली लाइफ में कि आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है और कैसे आप उस इच को अच्छा प्रोडक्ट बना के स्क्रैच कर सकते हो। यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने का सबसे ईजी और बेस्ट तरीका है एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसकी आपको खुद ज़रूरत हो। चैप्टर नंबर 2 है डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स इन वर्क, यानी काम में होने वाली गलतियों से डरे नहीं। ऑथर कहते हैं कोई भी काम करना इसलिए बंद ना करे या फिर शुरू करने के लिए इसलिए ना झिझके कि आपसे गलतियां होंगी, बल्कि आपके मस्तिष्क में जब यह विचार आए तो इसे इस तरह सोचे कि मिस्टेक्स आपकी लर्निंग प्रोसेस का एक हिस्सा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। हमारे पास ऐसे कई बहाने होते हैं जिनका यूज हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर के कामों को करने से बचने के लिए करते हैं, जैसे हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। इस तरह के बहाने हम अक्सर फेलियर से बचने और अपने अहंकार को बचाने के लिए करते हैं। इस बात की आपको कई बार सलाह भी मिलती होगी कि फला इंसान ने यह काम किया था और देखो वो आज बर्बाद होगी। इसी बारे में यह बुक हमें सिखाती है कि दूसरे लोगों ने जो किया है वह आपसे अलग सर्कमस्टांसेस और माहौल में किया या सीखा है, इसीलिए उसका पालन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। उनकी सीखों को अपने नियम बनने की अनुमति ना दें। उनके आधार पर यह तय ना करें कि क्या काम करेगा और क्या नहीं, क्योंकि दूसरे लोगों की गलतियां आखिर दूसरे लोगों की ही गलतियां हैं, उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी असफलताओं से ज़्यादा अपनी सफलताओं से सीखते हैं। सफलता से आप जानते हैं कि क्या काम करता है, इसलिए आप सफलताओं को बार बार दोहरा सकते हैं, लेकिन असफलताएं आपको ये सिखाती है कि क्या काम नहीं करना है। किसी दूसरे की सफलता आपको यह नहीं बता सकती, इसलिए आपको यह समझना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि सक्सेस पाने के लिए फेलियर का आना जरूरी नहीं है। यह बुक आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बजाय आपको सबसे इम्पोर्टेंट काम पर फोकस करने के लिए सक्षम बनाती है। चैप्टर नंबर 3 है डोंट स्टिक टू योर अर्लियर प्लान एंड मेक चेंजेस इन इट ऑन टाइम, यानी अपनी पूर्व इच्छा पर अडिग ना रहकर उसमें समय समय पर बदलाव करें। ऑथर कहते हैं अगर आप बड़े बड़े प्लान बनाते हैं और फिर उन पर अडिग रहते हैं तो आपका भविष्य मुसीबत में पड़ सकता है। आप इन बड़े प्लान्स को प्लान्स ना कहकर इन्हें स्ट्रेटजिक प्लान यानी युक्तिपूर्ण योजना कह सकते हैं। ये वास्तविकता में यही होते हैं। मान लीजिए आपने स्ट्रेटजिक प्लान बनाए ताकि आपको दिशा की स्पष्ट कल्पना रहे कि आपको किस ओर जाना है। आज आपने जो भी प्लान बनाया है वह फ्यूचर में रिलीवेंट होगा या नहीं, यह हम पहले से ही अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि समय समय पर इसमें बदलाव आवश्यक होते हैं ताकि आप फ्यूचर में आने वाली उन दिशाओं में आगे बढ़ना जारी रख सकें जो उस समय सबसे ज़्यादा परफेक्ट होगी। यहाँ आपको बहुत से ब्रांड्स के बारे में जानना जरूरी है जिन्होंने अपना बिजनेस शुरू तो किसी दूसरे काम से किया था, लेकिन आज वे उससे बिल्कुल अलग बिजनेस में हैं। वे अब दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड्स बने हुए हैं। इनमें से सबसे जाना पहचाना अमेजोन का है, जिन्होंने बुक बेचने से अपना बिजनेस शुरू किया, लेकिन आज अमेजोन
अमेजोन सब कुछ बेचता है। यूट्यूब डेटिंग साइट से शुरू होकर आज वीडियो शेयरिंग का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। नेटफ्लिक्स ने अपना कारोबार डीवीडी रेंट पर देने से शुरू किया था, लेकिन आज वह ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के बिजनेस में है। इसी तरह नोकिया एक पेपर मिल से शुरू होकर आज मोबाइल डिवाइस बिजनेस में है, और स्टारबक्स ने कॉफ़ी बीन्स से शुरू करके आज ड्रिंक बिजनेस में है। इसीलिए यह बुक इसे बेहतर तरीके से सिखा सकती है कि अवसर योजनाएं बहुत पहले बना ली जाती हैं, लेकिन भविष्य में जब उन्हें लागू करने का समय आता है तो उस योजना का कोई मतलब नहीं रह जाता है, क्योंकि पास्ट में सोचा गया भविष्य में बदल जाता है। इसलिए कहते हैं कि परिवर्तन संसार का नियम है। चैप्टर नंबर 4 है स्टार्ट ए बिजनेस नॉट अ स्टार्टअप। ऑथर कहते हैं जब लोग स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तब वे अपने आप को एंटरप्रेन्योर मानते हैं और कहते हैं कि बिजनेस का असली मजा रिस्क लेने में है, और उसी सोच से वो एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, ऑफिस स्पेस और एडवर्टाइजिंग जैसी फिजूल चीज़ों पे पैसे खर्च करने के लिए इतना फंडिंग ले लेते हैं कि उन स्टार्टअप पे उनका कोई कंट्रोल ही नहीं रहता। उनको बस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इन्वेस्टर के ऑर्डर को ही फॉलो करना पड़ता है। माना कि दूसरों के पैसा उड़ाना कूल लगता है, लेकिन आपको विजन तो था कस्टमर की प्रॉब्लम सॉल्व करने की, पर इस उड़ाने वाले माइंडसेट से आपके उस विजन का कंट्रोल दूसरे के हाथों में चला जाता है। यानी कि आप कस्टमर की चाहत की बजाय इन्वेस्टर की चाहत के मुताबिक डिसीजन लेंगे, जो कुछ लोगों के लिए मेंटल स्ट्रेस भी बन जाता है, जो सही नहीं है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आप ये सब सिर्फ सुनने में कूल लगने वाले स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर जैसे शब्द को भूल जाएं और अपने आप को एक बिजनेसमैन की तरह देखें। ऑथर आगे कहते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको डिग्री, सर्टिफिकेट, महंगे सूट और लग्जरी ऑफिस की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी स्टार्ट करना चाहते हो डे 1 से ही अपने काम को बिजनेस की तरह देखो, और आपके पास जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं उसी से स्टार्ट करो और धीरे धीरे एंड्रॉयड वर्जन की तरह अपडेट करते जाओ। जेसन फ्रीड कहते हैं कि जब आप पहली बार पब्लिक स्पीच देने जाओ तब डायरेक्टली 10,000 लोगों के सामने देने से बेहतर है कि पहले सिर्फ 10 लोगों के सामने ही स्पीच दी जाए, जिससे कि आपको इम्प्रूव होने का चांस मिले और आपकी इमेज भी अच्छी बनी रहे। यानी कि फंडिंग लेके पहली बारी एक साथ लाखों लोगों तक अपनी प्रोडक्ट पहुंचा के बेचने से बेटर है कि पहले थोड़े लोगों से ही स्टार्ट किया जाए, जिसका बेस्ट एग्जांपल है राधा किशन दमानी, जिन्होंने डी मार्ट का फर्स्ट स्टोर 2002 में मुंबई के पोवई में स्टार्ट किया था, और धीरे धीरे एक स्टोर के प्रॉफिट से दूसरा और दूसरे के प्रॉफिट से तीसरा ऐसे स्टोर खोलते गए, और आज इंडिया में डी मार्ट के 200 से भी ज़्यादा स्टोर प्रॉफिटेबल ग्रो हो रहे हैं। डी मार्ट के फाउंडर राधा किशन दमानी इंडिया टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन में शामिल है। कहने का मतलब यही है कि हमें एंटरप्रेन्योर वर्ड को थोड़ा डाउन टू अर्थ करके स्टार्टर से रिप्लेस करना चाहिए, जो सबको बहुत ही कम चीज़ों से छोटा ही सही लेकिन खुद को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इनकरेज करे। चैप्टर नंबर 5 है डोंट बी अ वर्कaholic अबाउट योर वर्क, यानी अपने काम में डूबे मत रहो। ऑथर कहते हैं कि मैं जब भी कहीं ये सुनता हूँ कि 24 घंटे में से 19 घंटे अपने काम को करते हुए बिताओ, तो मुझे कपकपी सी चढ़ने लगती है। उस समय मैं स्वयं को एनर्जेटिक ना महसूस करके डरा हुआ सब महसूस करने लगता हूँ। फिर सोचने लगता हूँ कि अगर मुझे इतना ही काम करना है तो फिर वह सब कब और कैसे करूँगा जो बड़े लोग करते हैं, जैसे दुनिया की सैर, योग, ध्यान, अपने स्वयं के बारे में जानने के लिए ढेर सारी पुस्तकें पढ़ना, नए नए दोस्त बनाना, नए नए चीज़ों के बारे में जानना और उनको सीखना। इसी तरह के वो सभी काम जो आप सोचते हैं। इस बारे में यह बुक सिखाती है कि आप वर्कaholic बनकर जितना सॉल्यूशन निकालते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो आप समस्याएं पैदा करते हैं। वर्कaholic इंसान अपने इंटेलिजेंस की कमी को छुपाने के लिए ज़्यादा ताकत का प्रयोग करते हैं। वे ऐसा स्वयं को अच्छा महसूस कराने के लिए भी करते हैं, ना कि समस्याओं को सुलझाने के लिए। यदि आप भी यह मानते हैं कि वर्कaholic होना एक अच्छा गुण है, तो आप यह नहीं जानते होंगे कि आपकी इस समय असल में वास्तविक समस्याएं क्या है। हाँ, यह लोग इतनी मेहनत कभी कभी इसलिए भी करते हैं ताकि दूसरों को नीचा दिखाया जा सके और वे यह साबित कर सके कि वास्तव में उनसे ज़्यादा डेडिकेशन से यह काम कोई और नहीं कर सकता। ऑथर लिखते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर ही इतनी कड़ी मेहनत करें, ना कि हर समय।
वरना आप एक मशीन से ज़्यादा कुछ भी नहीं होंगे। चैप्टर नंबर 6 है स्टार्ट एट द एपिक सेंटर, यानी मुख्य बिंदु से शुरू करें। ऑथर कहते हैं जब भी आपको बिजनेस स्टार्ट करना हो तो एपिक सेंटर से स्टार्ट करें। इसका मतलब है सबसे ज़रूरी चीज़ पर फोकस करें। जैसे अगर आप रेस्टोरेंट शुरू करना चाहती हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ कौन सी होगी? टेस्टी फूड या शानदार फर्नीचर? सबको पता है कि फूड बहुत अच्छा होना चाहिए, तो यहाँ फूड एपिक सेंटर हुआ। आपको पता ही होगा कि अगर फूड आइटम अच्छी होती है तो लोग सड़क किनारे से भी खरीद कर खाते हैं, लेकिन बहुत से लोग उल्टा करने लग पड़ते हैं। वे एपिक सेंटर पर ध्यान ना देकर दूसरी फालतू चीज़ों पर ध्यान देने लगते हैं। जैसे रेस्टोरेंट की डेकोरेशन पर खूब सारा पैसा खर्च कर देंगे, जबकि उन्हें वह पैसा अच्छे शेफ और फूड की क्वालिटी पर खर्च करना चाहिए। मान लीजिए अगर आपको घर बनाना हो तो सबसे पहले क्या करोगे? तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ना कि फैंसी लाइट और फर्नीचर आदि तो बात की बात है। इसलिए पहले सेंटर यानी मेन आइटम पर फोकस कीजिए, तभी आपका बिजनेस सफल होगा। चैप्टर नंबर 7 है फेल मेनी टाइम्स, यानी असफलता के लिए तैयार रहें। ऑथर कहते हैं बहुत से लोग फेल होने से इतना डरते हैं कि वे कुछ शुरू ही नहीं करते, जबकि ऑथर कहते हैं फेलियर एक पॉसिबिलिटी नहीं होती है बल्कि नेसेसिटी होती है। हर सफल आदमी के पीछे बहुत से फेलियर होते हैं जो लोगों को नज़र नहीं आते। इसलिए आप फेल होने से मत डरिए, बल्कि यह सोच बनाइए कि मैं बार बार फेल होने के लिए तैयार हूँ। हर फेलियर आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा। बस उस सीख को अपना कर अपनी गलती को सुधारिए और अपने प्रोडक्ट आदि को इम्प्रूव कीजिए, लेकिन हमेशा आगे की ओर बढ़ते रहिए। चैप्टर नंबर 8 है pour yourself into the product, यानी पूरे लगन से प्रोडक्ट बनाएं। अमेरिका में $1 बिलियन ऑनलाइन शू रिटेलर कंपनी जापोस शूज़ बेचती है, जो नज़दीकी स्टोर पर भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी लोग जापोस.com से ही शूज़ खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्होंने कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस को ही अपनी कंपनी का एक पार्ट बना लिया है। जहां कॉल करने पर एम्प्लॉयज रोबोट की तरह स्क्रीन में बात करने की बजाय अपने कस्टमर के साथ ऐसे बातें करते हैं जैसे कॉल पर उनका कोई खास दोस्त हो, और वो चीज़ ही सेलर के बीच जापोस को यूनिक बनाती है। ऑथर कहते हैं कि आपके प्रोडक्ट को कॉपीकैट होने से बचाने का बेस्ट तरीका है आपकी पर्सनालिटी को ही आपके प्रोडक्ट का एक पार्ट बनाया जाए, यानी कि कस्टमर को एडवर्टाइजिंग से लेकर सर्विस तक हर एक चीज़ में आपकी पर्सनालिटी दिखनी चाहिए। जैसे एक एप्पल की बिलीफ सिस्टम एप्पल स्टोर से लेकर उनके प्रोडक्ट को पिकअप करने वाले बॉक्स के डिज़ाइन में भी दिखती है। आपको पता होना चाहिए कि टेक की दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉयल फैन यानी कस्टमर एप्पल के पास हैं, जो एप्पल के प्रोडक्ट के लिए मुंह मांगी कीमत देने के लिए भी तैयार होते हैं। ऑथर आगे कहते हैं 24/7 आज के टाइम में कस्टमर को लॉयल बनाने का बेस्ट तरीका है उनको एजुकेट किया जाए। जैसे वर्ल्ड की कई फेमस मैन्युफैक्चर कंपनी उनके कस्टमर को एजुकेट करती है, उनको फैब्रिक और क्लोथिंग सेंस सिखाती है, उनको बिहाइंड द सीन ले जाकर जीन्स बनाने की पूरी प्रोसेस और फैक्ट्री टूर कराती है, जिससे कस्टमर्स और उनकी ब्रांड के बीच एक इमोशनल कनेक्शन बन जाता है और ऐसे ही वह कस्टमर लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपके कस्टमर को बताने या सिखाने से आपको कोई भी नुकसान नहीं होने वाला, क्योंकि वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट कुक भी अपनी रेसिपीज लोगों के साथ शेयर करते हैं, लेकिन फिर भी दूसरे कुक उनको कॉपी नहीं कर पाते, क्योंकि वो रेसिपीज उनकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है। आपके कंपटीटर से आगे जाने से बेहतर है कि आप समझदारी से उस कंपटीशन को ही खत्म कर दे, जैसे स्टीव जॉब्स ने किया। जब दूसरे टेक लीडर्स गीगाहर्ट्ज, मेमोरी और प्रोसेस की बातें कर रहे थे, तब स्टीव जॉब्स ने आईपैड को 1000 सॉन्ग्स इन योर पॉकेट स्टेटमेंट से लॉन्च करके कंपटीशन को ही खत्म कर दिया और आईपैड मार्केट में हिट हो गया। आपकी प्रोडक्ट को मार्केट में सबसे यूनिक बनाने के लिए आपकी पर्सनालिटी को ही आपके प्रोडक्ट का पार्ट बना दे, क्योंकि आपके कंपटीटर आपकी प्रोडक्ट कॉपी कर सकते हैं लेकिन आपकी पर्सनालिटी नहीं। चैप्टर नंबर 9 है अवॉइड मीटिंग्स, यानी ज़्यादा मीटिंग ना करें।
ऑथरी कहते हैं बेवजह की मीटिंग्स दूसरों का बहुत सा समय वेस्ट करती है। ज़्यादातर लोग मीटिंग्स में सिर्फ अपना ओपिनियन रखने के लिए आते हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि वे बहुत महान सोचते हैं, लेकिन इस तरह सब लोग अपना अपना ओपिनियन रखते हैं और बहस करके टाइम वेस्ट करते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंट और शर्मीले लोग ज़्यादा बात ही नहीं करते और उनका वैल्यूएबल पॉइंट कोई नहीं सुनता। इसलिए अच्छा है कि ज़्यादा मीटिंग्स अवॉइड करें, लेकिन हाँ, मीटिंग्स को पूरी तरह से हटाया भी नहीं जा सकता। अदरवाइज आप एम्प्लॉयज़ से फीडबैक नहीं ले पाएंगे और वर्क प्रोग्रेस का भी पता नहीं चलेगा। इसलिए कम मीटिंग्स रखें और उनका टाइम सीमित कर दे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अब इस बुक की समरी समाप्त होती है, और यदि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। हम ऐसे बेहतरीन कंटेंट लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।